हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, तो हमें यहाँ पे एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन गिवन है और ऑप्शन फर्स्ट है असर्शन ए इज ट्रू एंड रीजन आर इज ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ऑप्शन सेकंड गिवन है असर्शन ए इज ट्रू एंड रीजन आर इज ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ऑप्शन थर्ड गिवन है असर्शन ए इज ट्रू एंड रीजन आर इज फॉल्स एंड ऑप्शन फोर्थ गिवन है असर्शन ए इज फॉल्स एंड रीजन आर इज ट्रू। सो हमें असर्शन ए गिवन है एनर्जी डिसिपेटेड अगेंस्ट फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड एंड रीजन आर गिवन है फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है बच्चों। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये गिवन है कि ये पूछा है कि असर्शन ए के अंदर कि एनर्जी डिसिपेटेड जो फ्रिक्शन फोर्स से होती है वो पाथ डिपेंडेंट होती है और रीजन आर के अंदर गिवन है कि इसका रीजन ये है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कॉन्सेप्ट, अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स होता है, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ये हमारा किसके इक्वल होता है, तो लॉस इन एनर्जी। तो यानी जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमारा क्या होता है, लॉस इन एनर्जी के इक्वल होता है। अब ये जो लॉस इन एनर्जी होती है फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वो किस फॉर्म में होती है, तो हीट एनर्जी की फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी की फॉर्म में होती है। और ये हमारा फर्स्ट नंबर की कंसेप्ट हो गया। और सेकंड नंबर जो की कंसेप्ट हो जाएगा कि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है, फ्रिक्शन, जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, नॉन कंजर्वेटिव जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमारा क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, पाथ डिपेंडेंट। जो नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्स होते हैं वो हमारे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कि वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अब इसको हम विद एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो हम क्या करते हैं कि एक पार्टिकल को यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर लेकर जाते हैं। सो ये हमारा ए पॉइंट हो गया और ये हमारा बी पॉइंट हो गया। अब बी पॉइंट है जो क्या है हमारा एच हाइट के ऊपर है, यहाँ से ए पॉइंट से एच हाइट के ऊपर है। अब यहाँ से हम ए से बी को यहाँ पे ए से बी पे लेके जा रहे हैं। सो ये हमारा फर्स्ट नंबर पाथ हो गया। सेकंड नंबर पाथ सपोज करो हम यहाँ से ए से बी तक लेके जा रहे हैं और ये सेकंड पाथ हो गया। अब थर्ड पाथ हमारा कुछ ऐसा हो गया, थर्ड पाथ यहाँ से हम तीसरे पाथ से ए से बी तक लेके जा रहे हैं। सो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारा क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ पे किसी भी पाथ से लेकर जाओगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स हमारा कितना होगा, mgh के इक्वल होगा। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, mgh के इक्वल होगा। जबकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स अगर हम पाथ 1 से लेकर जा रहे हैं तो वो अलग होगा, वो इक्वल नहीं होगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इन सेकंड पाथ, और ये इक्वल नहीं होगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इन थर्ड पाथ। यानी ये क्या होगा कि तीनों ही पाथ के अंदर जो वर्क डन होगा वो अलग अलग होगा और डिफरेंट डिफरेंट होगा। और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पाथ कौन सा हम ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसका मतलब असर्शन ए भी करेक्ट है, रीजन आर भी करेक्ट है और असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है रीजन आर। सो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।